नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। 1 जुलाई से राजस्थान में भी सिंगल यूज प्लास्टिक होगा बंद, इस्तेमाल पर होगी ये कार्रवाई। राजस्थान के निजी और सरकारी दफ्तर अब पहले से ज्यादा इको फ्रेंडली होंगे। दिल्ली के बाद अब राजस्थान सरकार के पर्यावरण विभाग ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों पर लागू प्रतिबंध को अमल में लाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। साथ ही आदेशों का उल्लंघन करने वाले सभी विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों और विक्रेताओं पर कार्रवाई करेगा। वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव शेखर अग्रवाल ने आदेश जारी करते हुए 1 जुलाई से राजस्थान के सरकारी और निजी दफ्तरों में प्लास्टिक के गुलदस्ते, फूल, ट्रे, पानी की प्लास्टिक बोतल सहित अन्य सामानों के उपयोग को बैन कर दिया है। राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम पर जोर, प्रदेश भर में 211 हिंदी माध्यम स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदला। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में एडमिशन के लिए ताबड़तोड़ आवेदन आने के बाद शिक्षा विभाग ने भी दिल खोलकर नए स्कूल बना दिए हैं। राज्य के 211 हिंदी माध्यम के स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने के आदेश दिए गए हैं। खुद शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला के गृह जिले में 12 नए स्कूल खोले गए हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को ज्यादा क्रेज शहरी क्षेत्र में देखने को मिला है, वहीं ग्रामीण एरिया में कुछ क्षेत्रों में इसका विरोध भी हुआ। ऐसे में इस बार शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर स्कूल खोले गए हैं। ग्रामीण विधानसभा एरिया में भी कस्बों में महात्मा गांधी स्कूल खोले गए हैं। जयपुर में सर्वाधिक 40 स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में तब्दील किया गया है। बीकानेर जिले में 12 स्कूल हैं, जबकि बी डी कल्ला के विधानसभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में 6 स्कूल महात्मा गांधी के बदल गए हैं। आरपीएससी में आज से वन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटा और आवेदनों में कर सकेंगे संशोधन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटा और उसके जरिए भरे भर्ती आवेदनों में एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अभ्यर्थी संशोधन कर सकेंगे। आयोग ने शनिवार से संशोधन की शुरुआत की है। आयोग के संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि संशोधन का अवसर 24 जुलाई 2022 की रात्रि 12 बजे तक किया गया है। इसके बाद संशोधन के लिए दिया गया लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। संयुक्त सचिव ने बताया कि आयोग की ओर से लिए गए निर्णय के अनुसार संशोधन का एक अवसर अभ्यर्थी को निःशुल्क दिया गया है। अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में संशोधन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय से संशोधन कर ले। तय अवधि के बाद संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। अब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तरह कोटा में खुलेंगे जनता क्लिनिक, दवाओं के साथ फ्री मिलेगी ये सुविधाएं। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर अब कोटा में भी जनता क्लिनिक शुरू करने की तैयारी की है। इसके लिए 8 स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। राज्य सरकार ने 3 साल पहले बजट में जनता क्लिनिक की घोषणा की थी। कोविड के कारण योजना ठंडे बस्ते में चली गई। अब उच्च अधिकारियों के निर्देश पर नए सिरे से इसे लेकर कवायद शुरू की गई है। शुरुआती दौर में इन क्लिनिक पर 8 तरह के टेस्ट हो सकेंगे। इसमें हीमोग्लोबिन, मलेरिया और डेंगू कार्ड टेस्ट, ब्लड शुगर, VDRL, रैपिड टेस्ट, HIV कार्ड टेस्ट, यूरिन एडमिशन टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट शामिल हैं। इनके अलावा सरकार की निःशुल्क दवा योजना में शामिल जरूरी दवाएं भी यहां मिल पाएंगी। राजस्थान में 5 पावर प्लांट यूनिट बंद, कोयला और बिजली संकट। राजस्थान में बिजली और कोयला संकट गहराने लगा है। प्री मानसून बारिश का दौर थमने के बाद से बिजली की डिमांड बढ़ गई है। मानसून पीरियड में छत्तीसगढ़ की कोयला माइंस और कोल इंडिया के प्रदेश के थर्मल प्लांट्स के लिए कोयला सप्लाई में कमी की आशंका से बिजली विभाग सतर्क हो गया है। बिजली कंपनी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को अंदेशा है कि राजस्थान में 4340 मेगावाट के बिजली प्लांट्स मानसून पीरियड में ठप हो सकते हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि राजस्थान को अंधकार से बचाने के लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता और प्रशासन से मदद की अपील करता हूं। 27 जून से शुरू होंगे कॉलेजों में एडमिशन, जानिए कब जारी होंगी कट ऑफ लिस्ट। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में 27 जून से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए 9 जुलाई तक 12वीं पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकेंगे। 13 जुलाई को सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। 20 जुलाई से प्रदेश के 450 से ज्यादा सरकारी और 2000 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजों में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। राजस्थान के डॉक्टरों का कमाल, पहली बार किडनी और लिवर एक साथ ट्रांसप्लांट। चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान के डॉक्टर नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट के कई सफल ऑपरेशन के बाद जयपुर में एक निजी चिकित्सालय में एक मरीज के किडनी और लिवर दोनों एक साथ
ट्रांसप्लांट किए गए। प्रदेश का यह पहला मामला है जब एक ही मरीज के किडनी और लिवर एक साथ ट्रांसप्लांट किया गया हो। किडनी और लिवर प्रत्यारोपण के 21 दिन बाद 24 जून को मरीज पुखराज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मणिपाल हॉस्पिटल के लिवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र लालवानी और उनकी टीम ने यह कारनामा कर दिखाया है। डॉक्टरों के मुताबिक पुखराज अब पूरी तरह से ठीक है, इसलिए उसे अस्पताल से छुट्टी देकर घर भेजा गया है। मौसम अलर्ट, जल्द दस्तक देगा मॉनसून, राजस्थान के 7 जिलों में होगी बारिश। राजस्थान में प्री मॉनसून गतिविधियां कम होने के साथ ही एक बार फिर गर्मी सताने लगी है। शुक्रवार को अधिकांश जिलों में अधिकतर तापमान 40 डिग्री के अधिक रहा। पूर्वी राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद में जिले में तेज हवा चलने के साथ आसमान में बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी तरह 28 जून को सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिले में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। स्कूलों में पहुंचे टीचर्स पढ़ाई की तैयारियों में जुटे। 1 जुलाई को करेंगे स्टूडेंट्स का वेलकम। गर्मियों की छुट्टियों के बाद राजस्थान में स्कूलों के ताले फिर से खुल गए हैं। स्कूल खुलने के साथ ही टीचर्स भी पहुंच गए हैं। फिलहाल सभी टीचर्स नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों में जुटे हैं। शिक्षण कार्य 1 जुलाई से शुरू होगा। स्टूडेंट्स भी 1 तारीख से स्कूल आएंगे। सरकारी स्कूलों के साथ भी प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। शिक्षण सत्र 2022-23 के लिए स्कूलों में शिक्षण की तैयारियां होने लगी हैं। शिक्षक स्कूल पहुंचकर नया सिलेबस तैयार कर रहे हैं। अब टीचर्स विभिन्न एरिया में ड्रॉप आउट होने वाले बच्चों का सर्वे भी करेंगे। बच्चों के पेरेंट्स से मुलाकात कर उन्हें स्कूल भेजे जाने के लिए प्रेरित करेंगे। बारिश शुरू होते ही खराब होने लगा है लहसुन, फेंकने को मजबूर किसान। केंद्र से अनुमति मिलने के बाद राज्य सरकार की ओर से लहसुन खरीद के आदेश जारी नहीं हुए हैं। सरकार की लेट लतीफी और मानसून के आगमन से लहसुन खराब होने लगा है, जिससे किसानों को लहसुन फेंकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं दूसरे किसानों की भी चिंता बढ़ गई है। कई किसानों ने शुक्रवार को घर में जगह नहीं होने और खरीद नहीं होने पर विरोध स्वरूप लहसुन को सड़क पर फेंककर आग के हवाले कर दिया। इन किसानों का कहना है कि किसानों को अपने लहसुन की मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है।